बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, तो मैंने ये क्या लिया है कि बी ने ए का एड्रेस रखा है। ठीक है, अब मैं कहती हूं कि एक और मेमोरी बना लेती हूं, मैं यहाँ पे एक और सी बना लेती हूँ। अब सी ने क्या रखा है, सी ने रख लिया बी का एड्रेस ऑफ बी, लेकिन बी ने तो पहले ही किसी का एड्रेस रखा हुआ था, वो पहले ही पॉइंटर टाइप में है, लेकिन सी ने बी का रख लिया। इसका मतलब ये यहाँ पे 2 स्टार लगेंगे, यानी कि डबल पॉइंटर, यानी कि बी ने ऑलरेडी किसी का, सी ने उसका एड्रेस रखा है जिसने ऑलरेडी किसी का एड्रेस रखा हुआ है, सी ने उसका एड्रेस रख लिया जिसने ऑलरेडी किसी का एड्रेस रखा है। ठीक है, तो ये हो गया डबल पॉइंटर। अब मैंने क्या करना है, ए को स्कैन करा लूंगी या ए की मेमोरी दे लो, मर्जी है, मैंने ए को स्कैन कराना है। और यहाँ पे अब मुझे सी का एड्रेस देखना है, एड्रेस ऑफ सी। और यहाँ पे ऑब्वियसली एक और सी का एड्रेस देखने के लिए मैं क्या करूंगी, एक और %u लगाऊंगी, बैकस्लैश, ताकि वो अगली लाइन में आए, %u लगाऊंगी। अब सी का एड्रेस देख लेते हैं पहले, तो हम इस सबको छोड़ते हैं और F9 से इसे मैं रन करती हूँ। मैंने सी का एड्रेस देखना है, मैंने एक पहले तो वैल्यू ऐड करानी है, तो सी का एड्रेस भी आ गया 92, 4 कम, यानी कि पहले 300 था ए का, फिर 4 कम मिला, 4 बाइट, इसमें फिर से 4 बाइट कम मिली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ ओबीसी, ताकि पता लगे कि ये सी का है, इस वजह से यहाँ पे सी लिख देती हूँ। तो यहाँ पे सी दिखा रहा है क्या, तो ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए सी, ये हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने तीनों का एड्रेस देख लिया, वो रैम जो है 4 बाइट कम दिखा रही है, तो इस तरह से। लेकिन अब मुझे क्या देखना है, अब मैं एक एक करके देखती हूँ। अब मुझे देखना है, अब मैं ये सारी चीज ना, इसको पहले तो रब कर देती हूँ, ये चीज रब कर देती हूँ, और ये भी चीज रब कर देती हूँ। ये प्रिंट ऑफ मैं ऐसे एज इट इज रहने दूंगी, और ये भी चीज रब, सिंपल चलती हूँ। अब मैंने देखना है सिर्फ यहाँ पे, मैं लिखती हूँ सिर्फ सी, तो सी सिंपल सी, तो वो क्या दिखाएगा, मैंने स्टार में नहीं लिया, सिंपल सी। तो सी, अब मुझे कौन सी वैल्यू दिखानी चाहिए कंपाइलर को, सिंगल सी में। अगर मैंने सिंगल सी लिख दिया तो सी में क्या पड़ा है, सिंपल सी बात, सी में क्या पड़ा है, इसका मतलब सी में पड़ा है बी का एड्रेस। अब मैं देखूं कि अगर मैं सी को रन करूं, यहां पे लिख देती हूं मैं c इज इक्वल टू सिंगल सी। ठीक है, देखती हूँ इनको रन करके क्या दिखाता है। सिंगल सी, F9 से रन करती हूँ, क्या दिखाएगा। सिंगल सी में पड़ा है, ये देखिए सी में पड़ा है बी का एड्रेस, तो ये बी का एड्रेस ये रहा, बी का एड्रेस ये दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी लिखूं, सिंपल सी का मतलब है कि सी के अंदर क्या पड़ा है वो प्रिंट करा दे, सी के अंदर कौन सा डाटा पड़ा है। अगर हम कोई, जैसे कि हम प्लस करते थे 2 वैल्यूज को और उसको सी में डाल देते थे, तो सी को प्रिंट कराते थे, तो उसके अंदर का उसकी वैल्यू ही तो दिखाता था। तो यही तो रिप्रेजेंट करता है कि सी के अंदर क्या पड़ा है, सी के अंदर बी का एड्रेस पड़ा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए, सिर्फ सिंगल ए लिख दूं, तो ए में क्या दिखाएगा, ए में तो पहले ही डाटा पड़ा है, कोई भी डाटा जो मैं स्कैन कराऊंगी, तो मैं ये देखिए यहाँ पे लिख दूंगी ए इज इक्वल टू, और इसे F9 से रन करा दूँ। ए में क्या पड़ा है, अगर मैं ए में मैंने 7 रख दिया तो 7 आना चाहिए, ये देखिए 7 आ गया ना, ए में 7 पड़ा है, ये है पॉइंटर। अब नेक्स्ट देखूं एक और चीज, अब अगर मैं सिंगल बी को प्रिंट कराऊंगी तो क्या दिखाएगा, अगर मैं सिंगल बी को प्रिंट कराऊंगी तो बी में हमारे पास, तो बी में क्या पड़ा है, एड्रेस ऑफ ए। अगर मैं सिंगल बी प्रिंट कराऊंगी तो वो ए का एड्रेस दिखाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ स्टार सी, डबल स्टार सी। डबल स्टार सी क्या है, ये डबल पॉइंटर टाइप है।
डबल स्टार सी का मतलब क्या है, यानी कि डबल स्टार सी, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार स्टार सी। डबल स्टार सी का मतलब क्या है कि वो पहले सी पे जाएगा, फिर सी के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा है उसके अंदर जो डाटा पड़ा है वो प्रिंट कराएगा। अब सी पहले, यानी सी के अंदर जो एड्रेस पड़ा है यानी कि जो डाटा पड़ा है वो किसका है, बी का। ठीक है, अब बी के अंदर जो डाटा पड़ा है, बी के अंदर किसका एड्रेस पड़ा है, ए का, और ए के अंदर क्या डाटा पड़ा है जो मैं स्कैन कराऊंगी। सपोज मैं स्कैन कराऊंगी 7, अगर मैंने 7 स्कैन कराया तो प्रिंट क्या आना चाहिए, आउटपुट 7 आनी चाहिए। इसको रन करके देखें, तो मैं यहाँ पे 7 कराऊंगी तो आएगा 7, ये देखिए 7 आ रहा है, स्टार स्टार सी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से वर्क करता है। इसको मैं फिर से बिल्ड एंड रन कराऊंगी। ये देखिए मैंने 6 प्रिंट कराया तो 6 आना चाहिए, c इज इक्वल टू 6। ये हुआ है इसका परफॉर्म। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट एक और चीज देख लेते हैं, एक और प्रिंट करा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे करा रही हूँ स्टार और एड्रेस ऑफ c। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका देखिए क्या मतलब होगा। मैंने क्या लिखा है, स्टार एड्रेस ऑफ सी। तो यहाँ पे क्या है, ए टाइप की मेमोरी, बी टाइप की मेमोरी और सी टाइप की मेमोरी। बी पॉइंटर टाइप है ऑब्वियसली, सी भी डबल पॉइंटर टाइप है, उसने सी ने उसका एड्रेस रखा है जिसने ऑलरेडी किसी और का एड्रेस रखा हुआ है। तो पहले क्या है, एड्रेस ऑफ सी, यानी ए का कोई भी एड्रेस, बी का कोई भी एड्रेस, सी का कोई भी एड्रेस, तो पहले वो सी के एड्रेस पे जाएगा। ठीक है, पहले वो सी के एड्रेस पे जाएगा, सी के एड्रेस के अंदर, सी के एड्रेस जो भी बाहर होता है, जो रैम ने उसे एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे जाएगा। इस एड्रेस के अंदर वो जाएगा अगले वाले पे, बी पे। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, एड्रेस ऑफ बी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एड्रेस ऑफ बी, क्योंकि वो पहले सी के एड्रेस पे गया और फिर उसके अंदर गया। तो सी के एड्रेस के अंदर जाके देखा तो उसके अंदर क्या पड़ा है, बी का एड्रेस पड़ा है। तो उसने क्या, देखिए ध्यान से समझिए, सी के एड्रेस पे जाने के बाद वो उसके अंदर गया, यानी सी के ही अंदर गया। तो सी के अंदर कौन सा डाटा पड़ा है, वो पड़ा है एड्रेस ऑफ बी। तो उसे यहाँ पे बी का एड्रेस रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसको एस्केप करें और देखें कि एड्रेस ऑफ बी क्या यहाँ पे बी का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू बी का एड्रेस रिप्रेजेंट करना चाहिए। F9 से इसको करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक 5 एंटर कराया, तो बी का एड्रेस क्या है, 642296। तो 642296 रिजल्ट आना चाहिए था, यही बी का एड्रेस पड़ा होना चाहिए था, और यहाँ पे बी का एड्रेस पड़ा है। और यही होता है हमारे पास ट्रिपल पॉइंटर। तो हमने पहले क्या किया था, सिंगल पॉइंटर किया था कि एक मेमोरी का एड्रेस दूसरी मेमोरी रख लेती है, तो वो होते हैं सिंगल पॉइंटर। और फिर हमने किया डबल पॉइंटर, यानी कि एक मेमोरी का एड्रेस दूसरी मेमोरी रख ले और दूसरी मेमोरी का एड्रेस कोई तीसरी मेमोरी रख ले, यानी कि एक ऐसी मेमोरी जिसने ऑलरेडी किसी का एड्रेस रखा हुआ है, ऐसी मेमोरी का एड्रेस वो रख लेता है। तो एड्रेस वाली मेमोरी का ही एड्रेस वो होता है डबल पॉइंटर। तो ये है हमारे पास डबल पॉइंटर। अब इसके प्रोग्राम जब हम करेंगे तो हम आपको और ज़्यादा इजीली ये क्लियर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट इसके पॉइंटर के कुछ प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे।